सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आत्मवंदन सबको। मास्टर्स, डियर गॉड्स, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सभी उत्तर भारत देश की मास्टर्स को हर साल महायोग ध्यान कुंभ में ऋषिकेश में एक साथ जोड़ रही है। ऋषिकेश हम सबको पता है स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स, जहां पर हिमालयास मैदान को एक साथ जोड़ने वाली महोन्नत आध्यात्मिक शक्ति का ऑलरेडी स्थापना हो चुका है। वहां पर पिरामिड मास्टर जो कुछ भी कर रहे हैं ये करवाने वाला पत्री जी, सदानंद बाबा जी, मोहतर बाबा जी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस अर्थ प्लैनेट की स्थिति को बदलने के लिए यहाँ पर रहने वाले हर एक मानव के सोच विचार बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम सब कलेक्टिवली एक जगह पर जुड़कर एक शक्ति बनकर एक ऊर्जा को उत्पन्न करना होगा। उस ऊर्जा के द्वारा ही इस अर्थ प्लैनेट में तांडव करने वाली नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होगी। हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक महोन्नत संकल्प को कंप्लीट कर सकती है, जिस संकल्प के लिए हम सबको पिरामिड मास्टर्स की बॉडीज के रूप में उतारा गया है धरती पर। बहुत बड़ा युग परिवर्तन के समय पर हम सब एक शक्ति बनकर एक जगह पर जुड़कर सब मिलकर ध्यान करेंगे माय डियर गॉड्स। वो ध्यान हमारा कल्याण, लोक कल्याण का कारण बन सकती है। इसीलिए हम सब लोग चलेंगे, इसी प्रणालिका के लिए जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन। हम सबको अलग अलग ढंग से बहुत सुंदर तोहफा देके हम सबको धरती पर लाके सबको एक साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना कैसा है। एक एक इंडिविजुअली दिखने वाले आप सब एक होकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना सीखो और उस कॉन्शियसनेस के द्वारा धरती को उठाओ। ये असाइनमेंट देके आराम से हेडक्वार्टर्स में बैठ के हम सबको देख रहे हैं। उस महोन्नत आत्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, तत्वमसी के एपिसोड्स में हम बहुत सुंदर तरीके से धरती की हिस्ट्री के बारे में जानते हुए उस हिस्ट्री में से हम अपने आप को पकड़ रहे हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? अभी आप सब चिंता मत करो। थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहे कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे फिर भी कोई बात नहीं। बट आपकी इस अस्तित्व में बैठी हुई चेतना को सब पता है, कोई नया चीज नहीं है आपके लिए। यहां आकर ये सब सुनते हुए यहां से एक जागृति हो रही है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं उसकी एवेकनिंग हो रही है माय डियर वंस। कोई नया बात नहीं है आपके लिए, बट समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की भाषा बोलने वाली आपकी चेतना नहीं, उस चेतना की जो छोटा सा हिस्सा मन, उस चेतना की छोटा सा हिस्सा बुद्धि, वो दोनों सीमित है, वो दोनों 3D का है, वो दोनों इस सोसाइटी का है। तो उनकी चिंता आप मत करो। आप दिव्य चेतना शक्ति, परिशुद्ध आत्मा, सो आप सब जानते हैं। तो निश्चिंत होकर क्या करना है? हृदय निवासी बनकर पूर्णात्मा के साथ जुड़कर शांति से
इसी फ्रीक्वेंसी में बने रहना है। तो अपने आप को इस फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ दो। कैसा जुड़ना है सिखाया गया था पहले। यद्भावम तद्भवति। मैं तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को जोड़कर पूर्णात्मा की स्थिति में बैठकर तत्वमसि में मिलने वाली ध्यान और ज्ञान की प्रकाश को पूर्ण रूप से ले रहा हूं, ले रही हूं। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन भी लीजिए, सुनते हुए उसको फील भी करिए। साथ साथ आपकी वाइब्रेशन चेंज होते हुए भी ऑब्जर्व करिए। यस, ये रेडीनेस, ये तैयारी जरूरी है माय डियर वंस। अदरवाइज इधर ये चलता रहेगा, उधर आपका अपना सिनेमा अंदर अपना रिकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चलता रहेगा। 100% यही बने रहिएगा। इम्पोर्टेंट बातचीत, क्यों हम सबको धरती पर आना पड़ा, ये सारे क्या हो रहे, चारों ओर दिखता कुछ और। PSSM में पिरामिड मास्टर्स बार बार ये बोलते हैं युग परिवर्तन हो रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं, शांति की स्थापना हो रहे हैं। बाहर न्यूज़पेपर्स इधर उधर देखेंगे दिखता कुछ और, तो यकीन कैसा करें। तो यस माय डियर मास्टर्स, ये सब ज्ञान लेने से आपको असली बात समझ में आएगा। जब बात समझ में आएगा तब आप सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे। बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो। तो यस, पिछले एपिसोड में हम 5th डायमेंशनल ग्रिड को क्लोज क्यों करना पड़ा, ओपन करने के बाद लगभग 500 साल के बाद क्यों बंद करना पड़ा, 4D रेसेस एंटर करने से वो 4D रेसेस की इंटेंशन, उनकी उद्देश्य सव्य दिशा की विपरीत दिशा में जा रही थी। लाइट वर्कर्स धरती को 3D से 5D में उठाने की प्रयास कर रहे थे, तो 4D रेसेस नीचे गिराने की प्रयास। तो इन दोनों के बीच में जो हो रहा है, ये सब कुछ देखते हुए उस 5D ग्रिड का गेट्स खोल दिया गया था। तब तक बहुत सारे 4D रेसेस उस ग्रिड में एंटर कर चुके थे। उस घर की कॉम्पाउंड वॉल में धरती की उस ग्रिड के अंदर एंटर कर चुके थे। यस माय डियर वंस, फिर अपनी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, उन्नत तल की चेतनाएं, मास्टर्स, फिर वो उस ग्रिड से बाहर आके ऑफ प्लैनेट फिर दोबारा हेल्प करना स्टार्ट किया। पहले वो ग्रिड की 5D ग्रिड की बाहरी ऑफ प्लैनेट आके हेल्प कर रहे थे। बीच में फिजिकली अपने कनेक्शन बनाने के लिए प्लैनेट के पास पहुंच गए थे। फिर वापस हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को दोबारा ऑफ प्लैनेट यानी प्लैनेट से बाहर आकर बाहर से ही फिर वो अपना हेल्प देना, असिस्टेंसी देना अर्थ को और ह्यूमैनिटी को शुरू किया गया था। अब ये 4D रेसेस के बारे में यदि पहले से आप तत्वमसी के साथ जुड़े होंगे तो 4D रेसेस के बारे में आपको याद होगा। एक बार मैं याद दिलाना चाहती हूँ माय डियर वंस। ह्यूमन की फॉर्म बनाया, भौतिक शरीर को बनाया गया था। उस भौतिक शरीर के अंदर उन्नत तल की चेतनाओं को बुलाया गया था पहले, और उस उन्नत तल की चेतनाओं को 6th डायमेंशन से लेके 40th डायमेंशन वाली चेतना को 6 से लेके 40 के बीच में चेतनाओं को बुलाया गया, ताकि वो धरती पर रहते हुए इस धरती को आगे बढ़ा सके। इस बॉडी के अंदर जो चेतना बैठी, उस चेतना की जो फ्रीक्वेंसी है 6th से लेके 40 तक रहेगी,
तो इसलिए 5 से ऊपर ही उठाएंगे वो लोग। इस उद्देश्य से 6th से लेके 40 तक लिया गया, यानी 6th से नीचे वाला को नहीं लिया। यदि नीचे वाला रहेंगे, नीचे को गिराएंगे करके 5वीं तल से यात्रा शुरू करके 5वीं तल से ऊपर उठने का उद्देश्य था। धरती की जब एक्सपेरिमेंट शुरुआत हुई, वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया गया था 6 से लेके 40 डायमेंशन वाली मास्टर्स को। तो शरीर 5D का होने के बावजूद भी 6th से लेके 40, 6th भी थे, 10 भी थे, 15 भी थे, 20, 30, 40 ऐसा। तो जहां जहां से वो चेतना आई, उनकी फ्रीक्वेंसी वहां कनेक्टेड रहता था। उस अवेयरनेस के साथ फिर वो बॉडी में रहते हुए इस लोअर डायमेंशन में, 5D को उस टाइम हमने लोअर डायमेंशन बोला, लोअर डायमेंशन में फिर वो अपना अनुभव कर रहे थे। तो उसी में से ही जो आए थे, उसमें से ही कुछ मास्टर्स क्या किया, 4D रेसेस को क्रिएट किया, सृजन किया। पहले हमने क्या बोला, बॉडी 5D का था, लेकिन उसके अंदर चेतना उन्नत तल का 5 से ऊपर। बट ये जो 4D रेसेस को बनाया, बॉडी और चेतना दोनों 4D का हिसाब से ही बनाया। 4D वाले बाहर से अंदर उस समय नहीं आ सकते थे, क्योंकि अर्थ की एनर्जी 5D का है, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर सकती थी। इसलिए 12th डायमेंशनल ग्रिड के अंदर वो एंटर नहीं कर सकते थे। इसलिए वो बाहर से नहीं आए, अंदर जो ऑलरेडी है ना, उन्होंने 4D रेसेस को बनाया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके 4D रेसेस को बनाया। ये जो 4D रेसेस कैसा अलग है औरों से, क्योंकि इनकी बॉडी भी 4D, इनकी चेतना भी 4D। तब तक इस धरती पर 4D की चेतना था ही नहीं। बॉडी 5D का था, उसके अंदर चेतना 6 से लेके 40 तक था। चौथी वाली चेतना था ही नहीं, चौथी वाली चेतना को बुलाया ही नहीं, क्योंकि चौथी वाली चेतना को बुलाने से वो डेंजर हो सकता था, वो सभी को पता था, बुलाया ही नहीं। बट इन्होंने अंदर ही अंदर सृजन कर लिया। अब ये जो 4D वाले जो जिनको सृजन किया है, तो समझ लीजिए जैसे 4D का एक एंड 5D से कनेक्टेड, दूसरी एंड 3D से कनेक्टेड। सो इसको ऐसे समझ लेते माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। ये इसको समझने के लिए पढ़े लिखे ये सब आप मत सोचो अपने बारे में, आप आराम से समझ जाओगे। जैसा मान के चलो ये 4D रेस वाला है ना, तो एक साइड वो 5D से भी कनेक्टेड, एक साइड वो 3D से भी कनेक्टेड। तो अब ये 4D रेसेस चाहिए तो 5D को भी ऑपरेट कर सकते हैं, नीचे 3D को भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस रेसेस को बनाने का उद्देश्य ही सही नहीं है, तो फिर वो हायर को ऑपरेट ना करते हुए लोअर को ऑपरेट करने लग गए। बात समझ में आया? यस। तो लोअर में क्या था? 3D। उस टाइम धरती पर 3D था ही नहीं, उस टाइम 5D में था। बट जैसा जैसा ये अपनी 4D चेतना, उनके अंदर 4D चेतना है, तो उस चेतना के अकॉर्डिंगली वो और चेतनाओं को अट्रैक्ट किया, उसको अनुभव करने लगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। फिर धीरे धीरे और नीचे 3D तक उतरने लगे। फिर फियर, है ना, कंपैरिजन, जलसी, जो भी ड्युअलिटी में स्वार्थ, ग्रीड, मोह, माया, क्रोध, ये सारी चीजें 3D का फिर अपनाकर धरती को 5D से नीचे गिराया। याद आ गया ना? यस माय डियर वंस। अब
यहाँ पर अब हम प्रेजेंट में पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि 4D बीइंग्स एंटर कर गए 5D की ग्रिड में, 5वीं तल के ग्रिड में। तो वो अपनी प्रोग्राम्स एंड टैक्टिक्स को यूज करके अर्थ को और ह्यूमैनिटी को लोअर फ्रीक्वेंसी में पुल डाउन करने लग गए, नीचे की ओर बार बार खींचने लगे, लगभग 4500 साल तक, राइट। उससे पहले 500 साल हो गया उनको एंटर करते करते, तो तब 500 साल तक ग्रिड को ओपन रखा था, वो एंटर कर ही रहे थे 500 साल तक, वो भी किया। और उसके बाद इनका जो हरकतें चले 4500 साल तक, लगभग 5000 साल हो चुके हैं माय डियर वंस। अब इसमें बहुत सारी चीजें वो करने लगे। मेन उनका उद्देश्य ये था कि कैसा ये बॉडी काम कर रही है, उसका पूरा लूप होल्स ढूंढने लगे। बॉडी के अंदर एनर्जी और ये चेतना को कैसा बिठाया, तो ये एनर्जी कैसा काम कर रही है। सो फिर वो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक हाइब्रिड ब्रीड्स, ये ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, ये ऐसा करेंगे तो इन दोनों को मिला के करने से कैसा होगा, पूरा जो कुछ भी क्रिएट किया गया था उसमें मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दिया। ऐसा बॉडी को बनाया गया जो इन्फिल्ट्रेटेड, फिर उसके ऊपर पूरा कब्जा किया, टेक ओवर ले लिया गया था। यस माय डियर वंस, अब ऐसा करते करते वो ये जो 4D बीइंग्स अपना 4D बॉडी में ही बैठे हुए थे, उनकी बॉडी में शिफ्टिंग का चांसेस ही नहीं था, क्योंकि वो 4D का ही बॉडी है और उनके अंदर चेतना भी 4D है। तो ये सारे चीज़ें वहाँ पर डिफरेंट इस धरती के अंदर तरह तरह के डिफरेंट एंगल्स में असर करने लग गए। बहुत ज़्यादा पीड़ा, दुख सबको क्रिएट करने लग गए माय डियर वंस। 4D स्पेक्ट्रम को इन्होंने क्रिएट कर दिया। अब एक डायमेंशनल फील्ड एक चेतनाओं को जैसा पकड़ के रखती है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है उसको। लोअर डायमेंशनल फील्ड 4th और 3rd, उसमें बहुत सारे जो मिल रहे थे उन सभी के द्वारा अनुभव करते हुए लोअर फ्रीक्वेंसी को कर दिया गया। फिर ड्यूअलिटी, पोलैरिटी की वजह से ये स्पेक्ट्रम भी बढ़ गया, उसमें मिलने वाली कॉन्शियसनेसेस भी बढ़ गया था। यस माय डियर फ्रेंड्स, और डायमेंशनल फील्ड का साइज भी बढ़ गया, राइट। यस, अब 4D फील्ड 3D फील्ड की बराबर, अब जैसा बोला है ना, 3D फील्ड यहाँ है, 4D है, 5D है। सो ये जो है धीरे धीरे इसको एक्सेस करते हुए पूरा 3D में और ज़्यादा, मतलब बहुत भयानक सिचुएशन वो लोग करते गए माय डियर वंस। मेन क्या है उनका, ये एनर्जी कैसा काम करती है वो जानते। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाने की प्रयास करती हूँ। 3D वाले सब भूल गए, 3rd डायमेंशन में जो है उनको कुछ याद नहीं है एनर्जी कैसा काम करती है, बट 4D वाला को एनर्जी वर्क याद है। उतना याद नहीं है जितना 5D वाले। ध्यान से सुनना, 5D वाला को भी याद है हम कौन है, कहां से आए, क्या करने आए। 4D वाला को उतना याद है ये एनर्जी वर्क कैसा करती है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको कैसा मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनको थोड़ा बहुत ये भी याद है 4D वाला को इस क्वांटम फील्ड में फ्रीक्वेंसीज कैसा बदल सकते है ना। इनके पास जो अवेयरनेस है उसमें से थोड़ा बहुत अवेयरनेस 4D वाला को भी था, 3D वाले के पास बिल्कुल नहीं है। अभी 3D वाला को थोड़ा छोड़ देते, 4th और 5वीं की बात कर रहे, राइट।
सो 4D रेसेस जो एंटर कर गए, उनके पास ये नॉलेज था कि ये पूरा क्वांटम फील्ड में फ्रीक्वेंसीज कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज चेंज करने के लिए एनर्जी को कैसे बदलना है, इस एनर्जी को ऐसा बदलने से हम ऐसा फ्रीक्वेंसी चेंज करके क्वांटम फील्ड को कैसा ऑपरेट करना है, इनको याद है बट इनकी इंटेंशन गलत है। तो माय डियर वंस, कुछ याद दिला दूं मैं आप लोगों को। रामायण तो हम सब जानते हैं। तो एनर्जी वर्क मान लीजिए, तपस्या, ध्यान, प्राण शक्ति, ये सब आप समझेंगे। पूरा एनर्जी तपस्या करके एनर्जी इकट्ठा करने के बाद उसको कैसा यूज करना है, दूसरों की भला के लिए यूज करना है या खुद की सेल्फिशनेस के लिए दूसरों का नुकसान करने के लिए यूज करना है। राम जी और रावण जी का एग्जाम्पल जो दिया गया है उसमें हमें यही समझने के लिए जरूरत है। तो नॉलेज होना और उसको किस वे में यूज करना, वो इंपॉर्टेंट है माय डियर वंस। यस, तो ऐसा ही 4D रेसेस को याद भी है, एनर्जी वर्क कैसा करते हैं उनको समझ भी है, और वो एनर्जी को मैनिपुलेट करना फील्ड के अकॉर्डिंगली वो सब कुछ जानते हैं। इमीडिएटली वो क्रिएट भी कर सकते हैं, लोअर डायमेंशन में अपने आप को उतार कर वहां से ऑपरेट करके फिर अपनी जगह पर आना, ये सब वो जानते। फिजिकल रियलिटीज को अपनी भाव के द्वारा, इंटेंशन के द्वारा यानी संकल्प के द्वारा फिजिकल रियलिटी को कैसा बार बार बदल सकते हैं, ये भी जानते हैं 4D वाले, राइट। लेकिन मेन दिक्कत क्या है, उनका इंटेंशन ठीक नहीं है। तो यस माय डियर वंस, 4D स्पेक्ट्रम में अब वो 4D बीइंग्स बैठ गए आके, डिफरेंट रियलिटी क्रिएट करने लगे। तो वो क्रिएट करते हुए उस डायमेंशनल स्पेक्ट्रम में हायर बीइंग्स का जो भी चेतना है, फिर वो उस एक्सपेरिमेंट को देखते रह गए। 4D फ्रीक्वेंसी को एक बार और अच्छा से समझने से ये कैसा कैसा क्रिएट करते हैं, हम अपना रियलिटी कैसा क्रिएट करते हैं। इस वक्त हम सब भी धरती पर इस समाज में मानव शरीर में बैठकर हम भी अपने जीवन को कैसा क्रिएट कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि फिर आप PSSM के साथ, PMC हिंदी के साथ जुड़कर क्या क्रिएट करना चाहिए, क्या क्रिएट करना चाहिए और आप क्या क्रिएट कर रही हो, ये समझने से फिर धीरे धीरे हम सब होश में आकर जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों को उतारा गया है वो क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगा। उसके लिए ये पॉइंट समझाया जा रहे हैं। तो वापस आ जाइए माय डियर वंस। एग्जाम्पल, ये जो 4D बीइंग है, 4D फ्रीक्वेंसी वाले, इधर 5 के साथ इधर 3 के साथ कनेक्टेड, तो 4 और 5 के बीच में 4.3 भी है, 4.5 भी है, 4.6 भी है, 7 भी है, 4.9 भी है, उसके बाद 5 है। तो इसमें यूनिटी का कॉन्शियसनेस यानी एकता, वननेस, न्यूट्रलिटी यानी अच्छा बुरा में इधर उधर ना झुकते हुए पेंडुलम की तरह बीच में साक्षी भाव से न्यूट्रल रहना, शांत रहना, सेल्फलेसनेस निस्वार्थ भाव से, कोऑपरेशन, सेफ एंड सिक्योर्ड खुद फील करते हुए दूसरों को फील करवाना, ये सब लव, कंपैशन, प्रेम और करुणा, ये सब यहाँ है, राइट। तो ये क्लोज है, इसको बिल्कुल बगल में ये
चाहिए तो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और वैसा ही इस 4 में उतना गिरा हुआ नहीं है 3D में, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ही कनेक्टेड है। 4D 3D ज़्यादा कनेक्टेड है। यहाँ पर आके इंडिविजुअलिटी ज़्यादा, मैं दीप्ति हूँ, मैं रूपल हूँ, मैं राकेश हूँ, है ना। यहाँ पर यूनिटी कॉन्शियसनेस, हम सब एकता को फील किया। यहाँ पर मैं में आ गया, राइट, ईगो में आ गया, ड्युअलिटी में आ गया, तेरा मेरा, अच्छा बुरा, लाइट डार्क, सुख दुख, हर चीज को 2 में विभाजन करने में, सेपरेटनेस, लोभ मोह माया डर, ये सब कुछ। यस माय डियर वंस, जैसा ये ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी 4D कॉन्शियसनेस के साथ जैसा जुड़ जाती है, फिर वो अपनी रियलिटी बनाना स्टार्ट कर देते। अब 4D रेसेस अंदर एंटर कर गए। कहाँ एंटर कर गए? अपनी अर्थ प्लेन पे एंटर कर गए। अर्थ प्लेन के चारों और 5D ग्रिड के अंदर कंपाउंड वॉल में आ गए। अब वो सब ह्यूमन बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, एक साइड एनर्जी मैनिपुलेशन, जैसा ह्यूमन बॉडी बनाया गया था उसमें बहुत सारे चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया इन्होंने। और करते करते फिर इस तरह की ग्रीडीनेस, फियर, इन सभी को उतारने लगे। तो उनकी जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ रहने वाले इंसान, उन सभी को खींचने लग गए। जितना जैसा वो ले रहे थे वैसे फिर बार बार नीचे की ओर गिरने लगे। समझ में आ रहे दोस्तों? यस बाबा, एक बार में समझ में नहीं आ रहे, शांति से बाद में अकेले में दोबारा सुन लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यस, सो ये सारे 4D रेसेस अलग इंटेंशन से इस ग्रिड के अंदर आके इस तरह के उल्टा काम करने लग गए। पूरा वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ की फील्ड में चेतना को, शक्ति को बदल दिया गया था। फिजिकल रियलिटी, ये 3rd डायमेंशन के अंदर ये फिजिकल रियलिटी को वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना के लिए इच्छा रखे। 4D रेसेस जो अंदर आ गए वो इस 3D के अंदर ये भौतिक दुनिया को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, वो सीखना चाह रहे थे। ये 3D का बारे में बहुत ज़्यादा सीखना चाह रहे थे। तो जिसके बारे में आप सीखना चाहते हो उसके अंदर और एंटर करोगे, और एंटर करोगे, और एंटर करोगे, है ना। करते 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 फिर पूरा सभी को साथ में, उस फील्ड को भी, अर्थ को भी साथ में उसमें और गिराने लग गया माय डियर वंस। यस, उस डेंस फील्ड की चेतना कैसा काम करती है, ये 4D रेसेस यही चेक करने लग गए। पूरा इतना डेंस फील्ड में ये चेतना का हाल कैसा होगा, किस हालत में ये चेतना रहती है, कैसा काम करती है, फिर ये कैसा एनर्जी को होल्ड करती है। और इस बॉडी के अंदर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को कैसा बिठाया जा रहा है, बिठाने के बावजूद वो लाइट के साथ कैसा कनेक्टेड रह पाएंगे। तो और ये शिफ्टिंग का मामला क्या है, हायर स्टेट्स में रहने के लिए ये कैसा जुड़ते हैं। बॉडी लोअर फील्ड में चारों ओर हायर डेंसिटी है, फिर भी वो अपने अंदर की चेतना को हायर स्थिति में कैसा बना के रख रहे हैं। इन सभी के बारे में जानना है, जानना है, जानना है करके उसके अंदर इंटरफियर, उसके अंदर डूबते गए, डूबते गए। फिर जहां जहां पर वो एंटर कर रहे थे उन सभी में एनर्जी को, चेतना को मैनिपुलेट करते हुए
जिस बॉडी के अंदर चेतना को बिठाकर ये चेतना अपनी अवेयरनेस में रहती थी, उस अवेयरनेस को बिल्कुल 0 लेवल पर काट दिया गया। बीच में लाइट वर्कर्स एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को बनाकर फिर याद दिलाते हुए, कनेक्ट करते हुए याद दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। फिर ये और इंटरफियर करके उन बॉडीज के अंदर, 3D बॉडीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर दिया गया माय डियर मास्टर्स। ये जो 4D बीइंग्स है तो अर्थ एंड ह्यूमैनिटी को पूरा 3D फील्ड में ये कैसा एवॉल्व होंगे देखा जाएगा। एनर्जी बोला है ना अभी मैंने 3-4 पॉइंट्स, तो इन सभी के ऊपर लगभग 10,000 साल तक ये करते रहे और उसके बाद 10,000 साल के बाद जब ये एंटर करते करते 500 साल हो गया, फिर उसके बाद 4,500 साल। पहले 10,000 साल तक ये किया, ग्रिड में एंटर करते करते 500 साल लगाया। 500 साल के बाद फिर जैसा अपने हायर डायमेंशनल मास्टर्स बाहर आने के बाद फिर 4,500 साल, पूरा कितना साल हो गया? 15,000 साल तक इन 4D रेसेस का अर्कते चल रहा था दोस्तों। यस माय डियर वंस, पहले 5D की फील्ड में 4D रेसेस को बना के 4D रेसेस ये सारे हरकतें करते हुए 10,000 साल लगी। उसके बाद पूरा उन सभी को क्लियर करके फिर ग्रिड को ओपन करने के बाद 500 साल, ग्रिड में एंटर करते 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 500 साल, एंटर करने के बाद फिर 4,500 साल तक फिर दोबारा उनकी हरकतें चले। तो ये सब कुछ मिला के 15,000 साल तक उनकी हरकतें चल पड़े माय डियर वंस। अब ये ग्रिड के अंदर एंटर करने का पॉइंट पे वापस ला रही हूँ मैं आप लोगों को। मैं बीच बीच में वो वाला पीछे की बात याद दिला रही थी, तो पीछे का बात और अभी जो टॉपिक चल रहा है ये 4D रेसेस एंटर करने का, इन दोनों को साथ साथ समझाने में कोई कन्फ्यूजन मत हो। मेन 4D रेसेस का उद्देश्य और कितने सालों से कैसा, और वो जब वो ऐसा कर रहे थे हमें क्या करना पड़ा, ये सब कुछ समझने की ज़रूरत है। जब 3D अर्थ के अंदर 4D रेसेस, 4D बीइंग्स एंटर किया, 4D रेसेस फिर स्लाइटली धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को डाउन करते गए, तो लोअर स्पेक्ट्रम में ये पूरा अर्थ प्लेन बहुत दुख और पीड़ा में उतरने लगी दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसा है, वो है 3D के अर्थ में, वो उनकी फ्रीक्वेंसी 4D का है। तो इस धरती पर फिजिकली वो अपीयर भी कर सकते, डिसअपीयर भी कर सकते, दिख भी सकते, नहीं भी दिख सकते। ऐसा बार बार जब जब वो चाहिए दिख भी सकते, जब जब वो चाहिए डिसअपीयर भी हो सकते हैं। तो ऐसा अपीयर होते हुए, डिसअपीयर होते हुए फिजिकल रियलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग गए। वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिजिकल रियलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिजिकल रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपको बात समझ में आ रहा है? वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, ह्यूमन बॉडी में ये कैसा चल रहा है, ये कैसा क्रिएट किया गया। बॉडी लोअर फ्रीक्वेंसी का है, अंदर चेतना हायर फ्रीक्वेंसी का कैसा बैठ गई, दोनों के बीच में तालमेल कैसे, अंदर की चेतना हायर डायमेंशंस के साथ, क्वांटम फील्ड के साथ कैसा कनेक्टेड है। इसमें देखते देखते उसके अंदर जाते जाते तो वो अपनी तरह से वो एक्सप्लोर कर रहे, वो अपनी तरह से वो दे आर राइट एट देयर प्लेस। वो तो यही बोलेंगे हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट दूसरी साइड उनकी जो एक्सप्लोरेशन जो है वो कुछ और चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर रही है, ये नहीं पता चल रहा है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया?
यदि आया हो तो फिर हम सब भी क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? हम सब जिन जिन चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अपने ढंग से मैं सही तो कर रही हूं करके अपना एक्सप्लेनेशन, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बैठ गए। कहीं हमारा एक्सप्लोरेशन अर्थ की स्थिति को इफेक्ट तो नहीं कर रही, सोसाइटी की स्थिति को इफेक्ट तो नहीं कर रही, आने वाली पीढ़ियां जो आपके घरों में पल रहे उनकी सिस्टम पे इफेक्ट तो नहीं कर रही, देश में, पूरा ग्लोबल लेवल पर, पूरा एटमॉस्फेयर में, पूरा प्रकृति में, इस नेचर के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहे हैं दोस्तों? यदि ये पॉइंट समझ में आ जाते है 4D रेसेस ने क्या किया था, वो अपनी ढंग से, वो अपनी जगह पर एक्सप्लोरेशन का रास्ता ढूंढते हुए जा रहे थे, बट दूसरी ढंग से वो अननोइंगली नोइंगली जो भी है वो उस ग्रह की स्थिति को डिक्टेट करते जा रहे थे। तो यस माय डियर वंस, हम सबको भी इंडिविजुअल लेवल पर 24 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे तत्वमसी के साथ जुड़ने से, पीएमसी हिंदी मेडिटेशन के साथ जुड़ने से, वर्कशॉप्स में जुड़ने से, 1 घंटे 2 घंटे उस अवेयरनेस में रहने से नहीं चलेगा। शुरुआत वहां से होगा 1 घंटा 2 घंटा, बट धीरे धीरे हम लोगों को उस लेवल तक पहुंचने की जरूरत है। 24 घंटे अवेयरनेस, रात की 12 घंटा छोड़ देते, कम से कम दिन की 12 घंटा पहले आर यू अवेयर? आप क्या सोच रहे हैं? आपकी सोच विचारों में जो कुछ भी रील घूम रहे यहां पर, इसमें 3D की एनर्जी है, 4D की एनर्जी है, 5D की एनर्जी घूम रही है आपके अंदर। जो रील है सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस लेवल पर, क्या इस रील की प्रति जो आपके अंदर ही जो चल रहे हैं, इस रील की प्रति आप होश में हो? यदि होश में नहीं है तो बेहोशी में आप भी कुछ सृजन कर रहे हैं। बेहोशी में आप, हम सब जो कुछ भी सृजन कर रहे हैं, क्या इस सोसाइटी को असर नहीं कर रहे? कर रहे। तो ये जो यहां से सृजन हो रहा है, अंतर शक्ति बाह्य सृष्टि को बना रही है। अंतर शक्ति बाहर सृष्टि को बनाने में इस बीच में क्या संधि पॉइंट है? इन दोनों का बीच का ब्रिज क्या है? हमारा थॉट्स, हमारे भाव, हमारा बिलीव सिस्टम, हमारा ओपिनियंस, ये सब ब्रिजेस है। अंतर शक्ति को बाहर लाके बाह्य सृष्टि को क्या क्या बनाना है। अंदर मुझे लगता है आप सब मुझे प्यार नहीं करते हो, आप सब मुझे जज करते हो, आप सब मुझे डराते हो इस तरह का, या आप सब चीटिंग वाले हैं। ये थॉट्स यदि अंदर है, इस रील में यदि मेरा 24 घंटे में ज्यादा समय लेके यदि इस रील में घूम रहे हैं, तो ये रील क्या करती है? एनर्जी लेके अंतः शक्ति को लेके बाहर आती है, फिर बाहर सृजन करने लग जाती है। तो बाहर फियरफुल, बाहर इसी तरह जजमेंटल, कंप्लेंट वाला एनर्जी को सृजन करते हुए मेरा लाइफ, यानी जो ये सोच रही है
उसकी लाइफ तो उन सभी चीजों से भर गया, लेकिन बात वहां तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस धरती पर हर एक इंडिविजुअल बन के फैमिली बन रहे। तो ये घर में ये एक इंडिविजुअल जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसे 4 लोग हैं। तो एक अपने जीवन को ऐसा इन सभी चीजों से भर रही है, सृजन कर रही है, वो जिनके साथ रह रही है उनको भी असर कर रही है, यानी वो फैमिली इफेक्ट हो गई। इस तरह की फैमिलीज सोसाइटी को असर कर रहे हैं, देश को असर कर रहे हैं, पूरा प्लेनेट को असर कर रहे हैं। माय डियर वंस, यहां पर बैठकर हम सिर्फ धरती की हिस्ट्री को नहीं जान रहे, वहां जो कुछ भी हरकतें हुआ गया था उन सभी के बारे में जानते हुए, उसमें से ज्ञान की सार लेते हुए अपने आप को होश में लाने का प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ सुनने से, ध्यान करने से काम खत्म नहीं हो रहा है। यदि सच में वाकई में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, अर्थ प्लैनेट को इस दुख पीड़ा से बाहर निकालना चाहते हो, मदर अर्थ की दुख को कम करना चाहते हो, तो इस जन्म को अमूल्य जीवन बनाइएगा, इस जीवन को अमूल्य जीवन बनाइए। उसके लिए सबसे पहले अपने आप को होश में लाइए। हर एक इंडिविजुअल अपने आप को होश में लाने से फैमिलीज में चेंजेस, सोसाइटी में चेंजेस, देश में चेंजेस, पूरा प्लैनेट में चेंजेस आ जाएगा दोस्तों। यदि इस धरती मदर अर्थ को कुछ आप करना चाहते हो, जन्म लेने के लिए जब उन्होंने हमें मौका दिया है, यदि कुछ करना चाहते हो तो इंडिविजुअल लेवल पर पहले जाग जाओ, और खुद जागते हुए जितना आप जानते हो उतना दूसरों को देना और उनको जागने के लिए रास्ता दिखाना शुरू करिएगा। ये ही इम्पोर्टेंट वर्क है इस समय पर। यस माय डियर वंस, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क और कुछ भी नहीं है। जो करोड़ों रुपए बिजनेस, जॉब्स इन सभी के द्वारा इकट्ठा कर रहे, वो किसी काम का नहीं है। इस वक्त मदर अर्थ पेन में है, उस पेन को खत्म करना है हम सब मिलकर। नेचर को, प्रकृति का पुनः स्थापना करना है, नेचर को उतारना है। नेचर के बिना ये सारे जीवराशि गायब हो जाएंगे दोस्तों। तो यस माय डियर वंस, हम सब उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ध्यान करेंगे। सुखासन में बैठिएगा, हम ऐसा वैसे नहीं है दोस्तों। ए ग्रेटेस्ट लाइट, दिव्य प्रकाश 6 फुट की शरीर में उतरकर सुभाष पत्री जी के नाम से इस समाज में आ गई थी। वो चेतना, वो दिव्य प्रकाश हम सबको जगाने के लिए हमसे मिले, हम लोगों से बात किए, हम लोगों को मार्गदर्शन किया, प्रिंसिपल्स बनाया, सूत्रास दिया। फिर हम कितना भाग्यवान है दोस्तों, उस दिव्य चेतना की मार्गदर्शन फॉलो करते हुए हम सब भी अपनी चेतना को दिव्य बनाएंगे। जिस एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के लिए इशारा किया पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, हम सब चढ़ के दिखाएंगे। उस दिव्य प्रकाश की जो संज्ञा है, हम ये संज्ञा की
संकल्प कितनी मजबूत होना चाहिए। ध्यान के द्वारा आप जितना एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हो, क्या उसके द्वारा क्या सृजन कर रहे हो दोस्तों? घर, पैसे, परिवार में लड़ाइयां खत्म हो जाए, माय डियर वंस, उस तीर को छोटा काम के लिए यूज करना है, बड़ा काम के लिए। पर्सनल लेवल पर आपको जो कुछ भी चाहिए उसको बिना मांगते हुए भी मिलेगा जब आप हायर पर्पस के साथ जुड़ोगे। इस पॉइंट को समझ लीजिए दोस्तों, मैं उसी में जी रही हूं, अनुभव से बता रही हूं। एक ही संकल्प किया था, ध्यान में आते ही कुछ दिन में ही राज खुल गई थी। बात समझ में आते ही चेतना की कण कण ग्रैटिट्यूड से भर गई थी। उसी ग्रैटिट्यूड से एक ही संकल्प किया था, हे पितामह, इस चेतना से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक सोच, हर एक एक्शन, हर एक भाव, जो भी इस चेतना से निकलेगी उसमें दिव्य प्रणालिका यानी PSSM के कॉस्मिक गवर्नमेंट की प्रणालिका क्या है? अहिंसा जगत के अनुसार ही होना चाहिए, शाकाहार जगत के अनुसार ही होना चाहिए, पिरामिड जगत, मैत्री ध्यान जगत। इस 5 उंगलियों को पकड़ के रखियो दोस्तों, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत। इस अस्तित्व से हर पल जो कुछ भी निकलेगा इस दिव्य प्रणालिका के अनुसार ही होना चाहिए, वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो। मानव शरीर की, सीमित मानव की मन और बुद्धि दीप्ति के रूप में ऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसको सरेंडर कर रही हूं। यही संकल्प लिया था दोस्तों मैंने। हमारा संकल्प के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड अपनी डायनामिक्स को चेंज कर लेती है। हमारे संकल्प के अनुसार ये ब्रह्मांड हमारा साथ देती है। जब उस संकल्प के द्वारा मास्टर्स के साथ कनेक्शंस, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी होगा, जब उतरने लगी, पर्सनल लेवल पर जो कुछ भी मुझे चाहिए अपने आप मिलने लगे। पर्सनल लेवल पर जो कुछ भी चाहिए उसके लिए मुझे अलग से कभी संकल्प करना ही नहीं पड़ा। उसका ध्यान मास्टर्स, पत्री सर, यूनिवर्स, प्रकृति, कुछ भी बोलिए, बात एक ही है, वो रख रहे हैं। अलग से मुझे मांगने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। इसी अवेयरनेस के साथ आप सब भी
निर्णय ले लीजिएगा दोस्तों। अपने अनुभव के द्वारा क्या क्या संभव है बता सकती हूँ, बट आपको क्या करना है, निर्णय लेने वाले आप ही हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, प्रकृति धर्म के ऊपर भरोसा रखिए। इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, शांति की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए ध्यान करिए। ध्यान की ऊर्जा को संकल्पों के द्वारा यूज करिए। आपके हर एक संकल्प, आपके हर एक भाव, हम सबके हर एक विश्वास व्यवस्था इस ग्रह की स्थिति को शासन कर रही है दोस्तों। हम सब इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की चेतना के साथ, बाबा जी की चेतना के साथ जुड़कर ये संकल्प करते हैं। यदि आप सब तैयार हैं तो कर लीजिएगा। ये संकल्प करते हैं, मैं हर पल मेरे दिव्य चेतना शक्ति की होश में रहते हुए पूर्णात्मा की स्थिति में रहते हुए उन्नत तल की चेतना की फ्रीक्वेंसी में रहते हुए इस धरती पर दिव्य प्रेम, दिव्य संपत्ति, करुणा, शांति की स्थापना के लिए अपनी चेतना की कण कण को दिव्य प्रणालिका के अनुसार अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत, ध्यान जगत के अनुसार एक्सेस करने के लिए एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस दिव्य क्षण में बदल दिया। मेरे संकल्प को रोकने वाली हर तरह की एनर्जी को मेरा अस्तित्व की हर कण से इसी दिव्य क्षण में रिलीज करके प्रकाश में बदल दिया। हे पितामह बाबा, हे गुरुमंडल, एनलाइटेंड मास्टर्स, हमारा मदद करें। शांति से अपनी भौतिक शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
आते हुए सांस, जाते हुए सांस। कर्ता मत बनिए, कर्ता की जगह पर साक्षी बनिए, दृष्टा बनिए, जस्ट ऑब्जर्वर। बीइंगनेस, अपने हर एक सांस को यदि देख पा रहे हैं, देख लीजिए। आते हुए सांस, आपकी सांसों की स्थिति भी बदल गई है। आपको अपनी दिव्यता की अनुभूति हो रही है। थोड़ा होश में आ जाइए। पल पल बढ़ता हुआ अपनी दिव्यता को अनुभूति और अनुभव कर लीजिए दोस्तों। दिव्य ज्योति की प्रकाश प्रज्वलित हो रही है। अब ये ज्योति छोटी मोटी हवा से बुझने वाली नहीं है। बड़े बड़े आंधी तूफान को भी अपने अनुसार लेकर और प्रज्वलित होने वाली अखंड ज्योति है ये। छोटा सा दिया थोड़ा सा हवा लगते ही बुझ जाती है। बड़ा सा आग हवा मिलते ही अपनी तेज को डबल कर देती है।
इन दोनों में अंतर समझ लीजिए दोस्तों। जब तक हम अपनी स्वार्थ के लिए जी रहे होते हैं, अपनी लोभ मोह माया, अपनी परिवार की 4 लोगों के लिए, समाज को दुख, प्रकृति को पीड़ा पहुंचा रहे हो, छोटा सा दिया, छोटा सा हवा से भी कभी भी बुझ सकती है वो। लेकिन महासंकल्प लेकर दिव्य प्रणालिका के साथ जुड़ने वाली आपकी चेतना शक्ति बहुत बड़ा अग्नि के रूप में, तेजोमय प्रकाश के रूप में प्रज्वलित हो गई है। आपकी चेतना की कण कण दिव्य प्रकाश से भर गई है। अब ये ना बुझेगी, बल्कि पल पल और बढ़ता जाएगी। 3D 4D फील्ड में रहते हुए भी उनकी असर नहीं लेगी। अपनी दिव्य प्रकाश की असर चारों ओर देते हुए उन सभी की बदलाव के कारण बनेगी। समाज की परिवर्तन की, देश की स्थिति की परिवर्तन की माध्यम बनेगी। आपके अस्तित्व के कण कण में प्रज्वलित ये अखंड ज्योति इस पूरा ग्लोब में, जगत में दिव्य प्रकाश को उतारने में माध्यम बनेगी। उसी स्थिति में आप 24 घंटे मानव के शरीर में रहते हुए भी मध्य मार्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए भी अपनी अखंड ज्योति की प्रकाश को फैलाते रहेंगे। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए आपकी हर सांस और रोशनी को ले रही है, बढ़ा रही है। आपकी जाते हुए हर सांस इस रोशनी को चारों ओर लेके जा रही है, व्याप्त करने में माध्यम बन रही है, स्प्रेड करने में, रेडिएट करने में माध्यम बन रही है। कोई भी डाउट, शंकाओं का स्थान नहीं है इस चेतना में। अब आपकी दिनचर्या में समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार
एनर्जी असर करने से यदि डाउट पुटअप होगा, इमीडिएटली कहीं पर भी होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, पत्री सर की चेतना के साथ जुड़ने की आदत डालिए। अपनी पूर्णात्मा की स्थिति को बुलाकर उसी स्थिति में बैठने की आदत डालिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। होश में हो दोस्तों। यदि हम बेहोश हो जाएंगे, समाज का क्या होगा दोस्तों? कब मिटेगा ये बेहोशी? चिंता ना करो। होश में रहने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, हर पल बढ़ा के रखने के लिए साधना बढ़ाओ। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के द्वारा, ध्यान प्रचार के द्वारा। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आपकी हर एक सांस भौतिक स्थिति से सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में उतरते हुए दृष्टा बन के देखिएगा दोस्तों। हो सकता है धीरे धीरे सांसों के साथ जुड़कर एक सेंटर पॉइंट, मूल बिंदु पर जाकर शून्य हो गए होंगे। किसी भी बात के लिए घबराइए मत। जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करिए।
अच्छा बुरा की तुलना करिए। सीमित मन और बुद्धि का अप्लाई ना करिए। अपने हर एक सांस के द्वारा इस दिव्य ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैलते हुए और ज्योतियों को कैसा अंगारा लगा रही है। बुझी हुई सारे ज्योतियों में अंगारा लगाकर उन सभी ज्योतियों को कैसा खड़ा कर रही है, देख लीजिएगा। पहले छोटी मोटी हवा से बुझने वाली ये छोटा सा दिया, ये आत्म ज्योति अब इतना प्रचंड हो गई है। अब इसके ऊपर दूसरों को असर नहीं आएगा। और कोई भी कुछ भी बोल रहे कर रहे, उस एनर्जी को अपनी अनुकूल बनाकर ये और प्रचंड होते जाएगी। इस प्रचंडता को लोक कल्याण के लिए यूज करेंगे। ये दिव्य ज्योति बुझी हुई और ज्योतियों को, यानी हर एक मानव के हृदय स्थान को जगाकर उनकी हृदय स्थान में स्थित आत्म ज्योति को जला रही है। हम सबकी चेतना से चारों ओर फैलने वाली ये रोशनी इस धरती की, इस समाज की, इस देश की हर कोने में जाते हुए, हर एक घर में जाते हुए, हर एक गांव में जाते हुए देखिए। हर एक मानव के हृदय में जाकर बुझी हुई दिया को जलाते हुए देखिए। बुझी हुई दिया को जलाते हुए देखिए। आपके घर में भी हो रहा है, आपके चारों ओर बसी हुई सोसाइटी में भी हो रहा है, समाज में, देश में, पूरा ग्लोब में, पूरा जगत में, हर एक के हृदय स्थान पर दिया जलते हुए देखिएगा दोस्तों। उन सभी के हृदय स्थान पे जलने वाली दिया
आत्म ज्योति धीरे धीरे वो अपनी प्रकाश को बढ़ा रही है। देख लीजिएगा दोस्तों, होश में रहते हुए वो आत्म ज्योति सभी के हृदय स्थान पर और प्रज्वलित होते हुए देखिए, जितना आत्म ज्योति प्रकाशवान होते जा रही है, उन सभी की व्यक्तित्व में बसी हुई उदासीपन, गुलामीपंती, भय, दुख, मोह, माया, सब कुछ उस प्रकाश में गलते जा रही है। होश में हो, माय डियर डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की सेना होश में हो। सदानंद बाबा जी की, महाअवतार बाबा जी की संघा होश में हो। होश में रहते हुए सभी की हृदय स्थान में प्रज्वलित ज्योति धीरे धीरे इतनी तेजोमय होते जा रही है जैसा अखंड ज्योति प्रज्वलित हुआ हो। व्यक्तित्व में छुपा हुआ हर तरह की 3D 4D की ड्युअलिटी, पोलैरिटी भरा हुआ ऊर्जा को गला रही है। उस अग्नि में वो सब गल रहे हैं। हर एक इंसान की उदासीपंती, गुलामी की स्थिति, विक्टिम कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इनसिक्योरिटी, सब कुछ पिघल रहा है। सुरक्षा फील कर रहे हैं सब।
शांति फील कर रहे हैं सब। अहिंसा की जागृति हो रही है सभी के अंदर से। शाकाहार बनने के अनुसार चेतना बदल रही है। इमोशनल बंधनों में बंधी हुई सभी रिलेशनशिप्स पिघलकर मित्रता में, मैत्रेय भाव में आ रही है। अब किसी भी रिलेशनशिप्स में कोई भी कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, अथॉरिटी नहीं रहेगा। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सब भाई बहन, सब फ्रेंडशिप को अपनाकर एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए, इंटरफियर ना करते हुए, एक दूसरे को स्वेच्छा देते हुए, हर एक मैत्रेय भाव में आकर स्वेच्छा में सांसें ले रहे हैं। हर एक पिरामिड शक्ति के साथ कनेक्ट होते हुए देख लीजिए। हर एक इंसान के सिर के ऊपर उन सभी की पूर्णात्मा से बनी हुई पिरामिड्स उतरते हुए देख लीजिएगा। शांति से वो सब उस पिरामिड शक्ति के साथ कनेक्ट होकर ध्यान कर रहे हैं। इस जगत के हर एक इंसान ध्यान करते हुए देख लीजिएगा। देखने के लिए आप होश में हो। अंड पिंड ब्रह्मांड में स्थितियां बदल रहे हैं। धरती की चारों ओर बनी हुई सारे चेन्स टूट रहे हैं। सारे बंधनों से धरती मुक्ति पा रही है। स्वेच्छा में धरती मुक्त हो रही है। सभी बंधनों से मुक्त हो रही है। हर एक के हृदय स्थान में जागृत आत्म ज्योति की प्रकाश पूरा धरती में प्रकाशवान बन गई है।
पूरा जगत में प्रकाश ही प्रकाश। अज्ञानता की अंधकार मिटते जा रही है। ज्ञान की प्रकाश प्रज्वलित है। शांति शांति शांति। आखिरी 5 मिनट माय डियर वंस। समय इस 3D 4D का है। हम समय से परे है। आउट ऑफ टाइम जोन एंड स्पेस जोन में है हम सब। अखंड ज्योति के रूप में बने रहिएगा। ये ज्योति चारों ओर जाकर सभी की हृदय स्थान की आत्म ज्योति को कैसा जला रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों। सभी की हृदय स्थान में जागृत आत्म ज्योति उनके अस्तित्व में स्थित हर तरह की नकारात्मक द्वैत्व की ऊर्जा को कैसा गला रही है, देख लीजिएगा। हर एक मानव एकता से, प्रेम और करुणा की प्रकाश से 5वीं तल की धरती के साथ कैसा जुड़ रहे हैं। आखिरी 3 मिनट देख लीजिएगा दोस्तों। जितना होश पूर्वक आप देखेंगे उतना प्रकाश और तेज होते जाएगा। आखिरी 2 मिनट। जिन दोस्तों को ध्यान कंटिन्यू करना है करते रहिए। ये सिर्फ ध्यान नहीं, यज्ञ चल रहा है।
महासंकल्प की ज्योति प्रज्वलित है इस वक्त। इस प्रकाश को चारों ओर पूरा जगत में फैलने दीजिए। जितनी देर तक ये आप कर सकते हो उतनी ज्यादा आपकी चेतना प्रकाशवान होता जाएगा। अपना दिव्यता की अनुभूति होगी। भगवान की भगवत सत्ता को पहचान पाओगे, यानी अपनी भगवत सत्ता को। आखिरी 1 मिनट, जिनको आराम करना है वो आपकी मर्जी। आंखें ना खोले कोई भी झटके से। जिनको बाहर आना ही है, धीरे धीरे अपनी भौतिक शरीर को पहचानना शुरू करिए। तत्वमसी में जुड़ने से पहले ही हर तरह के काम निपटा कर ऐसा परिस्थिति बनाइए वहां से उठने की जरूरत ही ना पड़े। जैसा आपको चाहिए वैसा अपने जीवन को सृजन करने की कला सीखते हुए वहीं उसी स्थिति में आराम करने का आदत डालिए। जिनको बाहर आना ही है वो सिर से लेके पैर की तलवों तक अपने भौतिक शरीर को अच्छा से पहले पहचानना होगा, बीच में मत आना। सभी एस्ट्रल बॉडीज को फिजिकल बॉडी के साथ अलाइन करके ही आना है। आपके सारे एस्ट्रल बॉडीज अभी तक डिवाइन वर्क के साथ जुड़े हुए। धीरे धीरे आप अपनी होश को भौतिक शरीर के प्रति लाओगे, तब एस्ट्रल बॉडीज भौतिक शरीर के साथ अलाइन होंगे। बंद आंखों से देख लीजिए सिर से पैर की तलवों तक। जितना समय चाहिए उतना समय लेकर तब आप दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आना है। कोई जल्दबाजी नहीं, समय हो रहा है करके आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं। सेशन की समय होने दो, आप आउट ऑफ टाइम जोन में हो। इस बात को याद रखते हुए टेक योर ओन टाइम। जब भी बाहर आना है दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखकर 5 4 3 2 1 0 गिनती करके प्यार से, शांति से, मुस्कुराहट के साथ बाहर आकर आंखें खोल सकते हो। भौतिक शरीर में रहते हुए इस जगत को कैसा जगाना है, खुद को कैसा अखंड ज्योति बनाना है, हम सब इस सामूहिक में जुड़कर सीख रहे हैं, इस स्थिति में रह रहे हैं, इस पूरा जगत को स्वर्ग बना रहे। आप सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। आप सभी के अंदर स्थित परमात्मा को मेरा नमन। Thank you so much, my dear ones. Love you all. Love you all. Love you all. TMC हिंदी